हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग महाशिवरात्रि को सबसे अर्थपूर्ण तरीके से मनाने के बारे में जानेंगे। महाशिवरात्रि, जो रहस्यमय और शक्तिशाली भगवान शिव को समर्पित एक रात है, आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक है। यह वह समय है जब भक्त एकत्र होकर विनाश के देवता की आराधना करते हैं, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की कामना करते हैं। यह पवित्र रात विभिन्न अनुष्ठानों और साधनाओं से भरी होती है, जिनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। और नौज ही हम महाशिवरात्रि की इस दिव्यता में गहराई से उतरेंगे। महाशिवरात्रि के बारे में सबसे बड़ी भ्रांतियों में से एक यह है कि यह केवल एक त्योहार है, एक साधारण उत्सव जिसका कोई गहरा अर्थ नहीं है। लेकिन यह धारणा पूरी तरह गलत है। वास्तव में महाशिवरात्रि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चुनौती है, जो भक्ति, अनुशासन और समर्पण की मांग करती है। यह हमारी दृढ़ता और सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर दिव्यता में समर्पित होने की हमारी इच्छा की परीक्षा लेती है। समस्या यह है कि आज की दुनिया में हम लगातार ध्यान भटकाने वाली चीजों से घिरे हुए हैं, जिससे हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना और भी कठिन हो गया है। सोशल मीडिया के इस दौर में हम त्योहार की आध्यात्मिकता में डूबने के बजाय सेल्फी लेने और अपडेट पोस्ट करने में अधिक रुचि रखते हैं। हम त्योहार के बाहरी रूपों में इतने उलझ जाते हैं कि अक्सर महाशिवरात्रि के वास्तविक अर्थ को भूल जाते हैं। यह एक ऐसी रात है जो आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन और हमारे आंतरिक अस्तित्व से गहरे जुड़ाव का आह्वान करती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम इससे भटकते जा रहे हैं। त्योहारों के व्यावसायीकरण ने भी महाशिवरात्रि के आध्यात्मिक महत्व को कमजोर करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हम उपहार खरीदने, नए कपड़े पहनने और उत्सवों में शामिल होने पर अधिक ध्यान देते हैं, बजाय इसके कि हम इस रात के आध्यात्मिक महत्व को समझें। यह एक दुखद सच्चाई है, लेकिन हमें इसे स्वीकार कर इसे बदलने की जरूरत है। प्राचीन काल से ही महाशिवरात्रि विभिन्न परंपराओं और रीति रिवाजों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, जिनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। इस त्योहार से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण साधनाओं में से एक उपवास है, जिसे आत्मशुद्धि और मन को ईश्वरीय ऊर्जा की ओर केंद्रित करने का साधन माना जाता है। जागरण, यानी पूरी रात जागकर भजन, कीर्तन और शिव आराधना करना, भी इस पर्व की एक प्रमुख परंपरा है। शिवलिंग भी महाशिवरात्रि से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक है, जिसे भक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजते हैं। शिवलिंग हमें इस संसार से परे दिव्यता की अनंत संभावनाओं की झलक दिखाता है। भारत के कई हिस्सों, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में महाशिवरात्रि बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाई जाती है। भक्त मंदिरों में उमड़ पड़ते हैं, भजन गाते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाता है, जो कहीं और महसूस करना कठिन है। महाशिवरात्रि के दौरान भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति वास्तव में अद्भुत होती है। मैंने अनगिनत लोगों की कहानियां सुनी हैं, जिनका जीवन इस त्योहार में भाग लेने के बाद पूरी तरह बदल गया। एक व्यक्ति जो वर्षों तक नशे की लत से जूझ रहा था, उसने महाशिवरात्रि के दौरान अचानक इस बुरी आदत को छोड़ने की प्रबल इच्छा महसूस की, और उसने बिना किसी संघर्ष या संकोच के छोड़ दिया। एक अन्य महिला जो अपने जीवन में कठिन समय से गुजर रही थी और व्यक्तिगत क्षति को स्वीकार करने में असमर्थ थी, उसने जब महाशिवरात्रि की पूजा में भाग लिया तो उसे भीतर से एक असीम शांति और सुकून का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे भगवान शिव ने स्वयं उसे सहारा दिया हो, उसके दुख में उसे सांत्वना दी हो। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो महाशिवरात्रि के दौरान भक्ति की चमत्कारी शक्ति की साक्षी है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे हम कितना भी खोया या असमंजस में महसूस करें, दिव्यता हमेशा हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन और समर्थन कर रही है। जैसे जैसे हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं महाशिवरात्रि के सार को संक्षेप में कहना चाहूंगा। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह दिव्यता का उत्सव है, हमारे अनंत से जुड़ाव का उत्सव है। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी भटके हुए महसूस करें,
परमात्मा हमेशा हमारे साथ है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए आइए इस महाशिवरात्रि को सबसे अर्थपूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प लें। इसके आध्यात्मिक महत्व में डूबकर और इसकी शक्ति से स्वयं को रूपांतरित होने देने के लिए खुला रखकर। तो दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि से जुड़ी ये दिलचस्प कहानी कैसी लगी, नीचे कमेंट में अपना विचार जरूर रखें तथा मेरे अन्य हिंदू त्योहारों से जुड़े वीडियो भी जरूर देखें। और अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा। देखने के लिए धन्यवाद।